परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग स्टार्ट करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज यहाँ वीरभूम में बागेश्वर धाम के निकट ये सत्संग आयोजन किया गया है। अटल दास, बसंती और चंदन भगत के सहयोगियों ने सबने मिलके ये नाम दीक्षा प्रोग्राम और सत्संग प्रोग्राम आयोजित किया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान के सत्संग में आ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको सुन पाना भी अति दुर्लभ है। क्योंकि ज्ञान तो सारे संसार में चल ही रहा है, सत्संग तो सारे संसार में चल ही रहे हैं। अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के, दुनिया भर के संत महात्मा प्रचार करते ही हैं, लेकिन फिर भी जो शिरोमणि ज्ञान है, जो सबसे ऊपर लेवल का ज्ञान है, वो मूल ज्ञान है। आपके जीवन में हर प्रकार का ज्ञान आ जाए, हर प्रकार का संत आ जाए, हर प्रकार की दीक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आपने मूल ज्ञान को नहीं समझा तो सारे जन्म का जितनी भी आपने भक्ति करी है, जितना भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, सत्संग किए हैं, वो सब निष्फल चले जाते हैं। निष्फल का मतलब ये नहीं कि उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। निष्फल का मतलब है कि जो मूल वस्तु आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अगर आपने इस दुनिया में कोई भी ज्ञान अर्जित किया, कोई भी सत्संग में कोई भी सेवा करी, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। राक्षसों को देखो, राक्षसों ने भक्तियां करी, कभी भोले शंकर को प्रसन्न किया, कभी ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन जो वो चाहते थे वो उन्हें कभी नहीं मिला। क्या चाहते थे? सबसे पहला वरदान उन्होंने यही मांगा कि भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दें। लेकिन ये जो वरदान था ये किसी को भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिनसे वो ये वरदान मांग रहे थे वो खुद अमर नहीं थे। वो तो शरेआम बोल देते थे राक्षसों को कि भाई ये ऐसी दुनिया है जहां पर कोई अमर नहीं हो सकता, हम अमर नहीं है, तुम कहां से अमर हो जाओगे। बिल्कुल साफ बोल देते थे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका भी एक एक पल बीत रहा है, पल पल वो भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ तो मिलता था। ऐसा तो नहीं कि इतने साल, इतने युग, इतने सालों की भक्ति व्यर्थ चली गई। तो जो मूल चीज चाहिए थी वो ना मिलके बाकी चीजें मिल जाती थी। किसी को 3 लोक का राज दे दिया, किसी को कोई वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये इच्छाएं थी उनकी। अगर ये नहीं तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो, कुछ ना कुछ मांगते ही रहे। ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाया किसी ने तो क्या मांग लिया? मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं हवा में मैं ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मुझे आदमी ना मार पाए, मुझे औरत ना मार पाए, मुझे जानवर ना मार पाए, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं। पूरा जोर लगा दिया दिमाग ने, दौड़ा दिए घोड़े। इस दिमाग ने सारे घोड़े दौड़ा लिए कि कहीं तो बचूंगा, लेकिन वो काल वो किसी को नहीं बख्शता। तो उसको मारा भी ऐसे ही, ना घर में मारा, ना बाहर मारा, ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, ना धरती पे मारा, ना आसमान पे मारा, ना दिन में मारा, ना रात में मारा, ना आदमी ने मारा, ना जानवर ने मारा। ऐसा पटका दिया कि सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। यही बाबा नानक कहते हैं कि सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लख बार। कितना ही सोच लो, कितना ही समझ लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बुद्धि वहां जा ही नहीं सकती। सहस सियाणपा लख होवे एक न चले नाल। सहस सियाणपा, सियाणपा होता बहुत सियाणे बन जाना, बहुत होशियार समझना अपने आप को कि मुझसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। कहते सहस्त्र सियाणपा लख होवे
कितना ही क्यों ना होवे तुम्हारे पास चालाकी, एक ना चल ले नाल, एक भी नहीं चलती जब मृत्यु आती है तो सब धराशायी हो जाते हैं। बड़े से बड़े योद्धा मारे गए, बड़े से बड़े राजा महाराजा, बड़े से बड़े पंडित जो भविष्य बताते थे लोगों का, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा, और खुद के साथ क्या हो गया उनको भी समझ में नहीं आया। क्योंकि सब मरेंगे, सब मरेंगे। लोग जीवित ही मरने के लिए हैं, लोग पैदा ही मरने के लिए हो रहे हैं। मौत से कोई नहीं बच सकता, कोई अमर नहीं हो सकता। अमरता अगर चाहिए तो केवल एक ही संत हैं जो तुम्हें अमर कर सकते हैं। वो कौन है? कहते बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं। जो निज होए हमारा, जो मेरा हो जाएगा उसको मैं अमर कर दूंगा। कैसे अमर करेंगे? क्या कबीर पंथ में आने के बाद आपके शरीर की मृत्यु नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। तो फिर कैसे अमर करेंगे? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा के, तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुम्हें बोध हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं, तुम मरोगे कैसे? फिर कैसे मरोगे? कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता, तुम चाह के भी नहीं मर पाओगे। तुम्हारी ऐसी अवस्था बन जाएगी। क्योंकि आत्मज्ञान मिल जाने पर कोई नहीं मरता। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे वो मिल गया जिसने मुझे सदा सदा के लिए जीवित कर दिया। अब मैं चाह के भी नहीं मर सकता। आप लोग सोते हो रात में? कितने बजे सो जाते हो अंदाजा एवरेज? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वाले हाथ खड़े करो जो 10 बजे सो जाते हैं। 12 बजे वाले जो 1 बजे 2 बजे तक जागते हैं, वो कोई है? एक है। अब कोई 8 बजे सो रहा है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे। यानी कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 30 साल में, कोई 40, कोई 50, कोई 100 साल में। लेकिन क्या तुम सच में सो जाते हो 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे? सो जाते हो? सो जाते हो? अगर सो जाओ तो सपने कौन देख रहा है? अगर तुम सो जाओ तो सपने कौन देख रहा है? और उठने के बाद कौन बोल रहा है कि आज मैंने शेर देखा, आज मैंने हाथी देखा, आज मैंने घोड़े देखे? जब तुम सो ही गए तो देखा किसने? किसने देखा? आप ही देख के आ रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम सो ही नहीं थे बेटा, तुम देख रहे थे कुछ ना कुछ। अगर सो जाते तो फिर सो ही जाते, फिर दिखता कुछ भी नहीं। कहने का मतलब कोई 8 बजे इस स्थूल को छोड़ के सूक्ष्म में जाके सपने देख रहा है, कोई 10 बजे इस स्थूल को, इस दुनिया को छोड़ के जाके सूक्ष्म में सपने देख रहा है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे। जा तो सब रहे हैं, लेकिन समय अंतराल कम और ज्यादा है। लेकिन सोने का नहीं, केवल दूसरे लोक में जाके देखने का, इस लोक को छोड़ के सूक्ष्म जगत को देखने का। देखने ही गए हो ना, यहां देख रहे थे आंखें खोल के, वहां देख रहे हो आंखें बंद करके। लेकिन कौन सी आंखें बंद करके? इस काया की आंखें बंद होंगी, लेकिन उस काया की आंखें खुली होंगी। इसका मतलब तुम चाहे 8 बजे सो जाओ, चाहे 10 बजे सो जाओ, चाहे 12 बजे सो जाओ, तुम सोते ही नहीं हो। इसी प्रकार कोई 10 साल का मर जाए, कोई 20 साल का मर जाए, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का मर जाए, कोई मरता ही नहीं है। कोई मरता ही नहीं है, केवल ये शरीर की आंखें बंद होती हैं और तुम्हें लगता है मर गए, मर गए, मर गए। अब यहां आंखें बंद हुई हैं, लेकिन कहीं और खुली है। कैसे खुली है? गरुड़ पुराण पढ़ते हो ना मरने के बाद किसी के, तो क्या कहते हैं? यमदूत घसीट घसीट के ले जाते हैं जीवात्मा को। कहां ले जाते हैं? स्वर्ग और नरक में। जब स्वर्ग और नरक में ले गए तो फिर मरा कौन? शरीर मरा। तो शरीर तो रह गया यहां पे, तो लेके किसको गए? आत्मा को। आत्मा को लेके गए, जीवात्मा को लेके गए। यानी सूक्ष्म शरीर में जो जीवात्मा फंसी थी उसे ले गए, और वहां पे नरक और स्वर्ग में भुगतान दे रहा है वो। तो फिर मरा कौन? क्या आदमी मरा?
कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरता। इस दुनिया में मृत्यु नाम है ही नहीं। ये तो बस हमें पकड़ा दिया झुंझुना मृत्यु का, डराने के लिए। तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। असल में यहां कोई मरता ही नहीं है, क्योंकि अगर मर ही जाए तो स्वर्ग और नरक कौन जाए? अगर आदमी मर ही गया तो स्वर्ग कौन जा रहा है, फिर नरक कौन जा रहा है? इसका मतलब कोई नहीं मर रहा, बस वास कर रहे हैं, कभी इस लोक में कभी उस लोक में, कभी इस लोक में कभी उस लोक में, जबकि दोनों ही लोक असत्य हैं, सच इनमें से एक भी नहीं है। ये लोक माया का लोक है, जहां पे सब माया इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोक में जाने से पहले एक चवन्नी नहीं ले जा सकते। आप करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लो और सोने के बाद सोचो कि ये इकट्ठा करा है, साथ में बेड पे रखा है, ये मैं सपने में जाके दुकान में चला लूंगा किसी में, तो नहीं चलेगा। अगर तुम बाहर भिखारी हो इस दुनिया में और सपने में अरबों खरबों रुपए की तुम्हें लॉटरी लग गई और तुम नोटों के ऊपर बैठे हो, नोटों के ऊपर बैठे हो और तुम्हारी आंख खुल गई, तो वो नोट कहां चले जाएंगे? खत्म। एक पैसा नहीं लेके आ सकते तुम वहां से। लेकिन सपने में तुम्हें लगेगा मुझसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है। इसी प्रकार सपने में तुम्हारे पीछे सांप, बिच्छू, शेर लग जाते हैं। क्या तुम्हें आज तक शेरों ने पकड़ के मार दिया सपने में? तुम्हारे पीछे जरूर लगे होंगे, लेकिन शेर इतने में झपट्टा मारता और इतने में तुम वहां से भाग आते हो। कौन बताता है यहां का एड्रेस तुम्हें? जंगल में तुम भटक रहे हो, शेर 10 शेर आ गए तुम्हारे सपने में, तुम्हें इस बेड का एड्रेस कौन बताता है कि मैं वहां से यहां भाग आऊं? कौन बताता है? तुम्हारी चेतना। तुम्हारी चेतना को पता है कि जिस शरीर को मैं यहां छोड़ के इधर आया हूं वो कहां पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि तुम वीरभूम की जगह कलकत्ता में सो जाओ और सपने में शेर पड़े तो तुम वीरभूम में आ जाओगे। भले तुम्हारा ये घर हो, यहां नहीं आओगे। तुम्हें पता है तुम्हारी चेतना को कि आज मैं कलकत्ता में सोया हूं, उसी बेड पे उठोगे जाके। कौन बता रहा है ये सब? ये सब एक मैसेज है, तुम्हारे पास मैसेज पहुंच रहे हैं। ये काया भी एक मैसेज है, ये सब सेल्स एक मैसेज लेके आ रहे हैं। बाप और मां की शक्ल बच्चों में कैसे आ जाती है? मां काली, बाप काला, बेटा काला कैसा हो जाता है? मां गोरी, बेटा गोरा, बच्चा कैसे गोरा हो रहा है? बाप गोरा। ये सब मैसेजेस है, ये सब मैसेज चलते आ रहे हैं। बस इन्हीं मैसेजों में हम बहते जा रहे हैं। ये एक तरह का संचार है, ये उसी में बहते जा रहे हैं। अब इन्हीं मैसेजों में बस तुम्हें एक मैसेज और देना है। वो क्या मैसेज है? तुम्हारा घर वापसी का मैसेज, कि बहुत बह लिए, अब तुम्हारी चेतना को उस घर का एड्रेस दे देना है जहां पर इसने पहुंचना है। उसके बाद इस पर कोई भी बला आएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने निज घर को पहुंच जाएगी। संत महात्मा आते हैं यहां पर तुम्हें निज घर का मैसेज देने, कि तुम्हारा निज घर कहां पे है। नहीं तो स्थूल छोड़ो, सूक्ष्म में चले जाओ, सूक्ष्म छोड़ो कारण में चले जाओ, कारण छोड़ो महाकारण, केवल हंस में चले जाओ। ये तुम्हें फंसाने के लिए शरीर ही शरीर बना रखे हैं, लेकिन तुम्हारा निज घर क्या है ये किसी को नहीं पता। ये केवल संत बताते हैं आके। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तुम्हारा निज घर बताने के लिए संत आते हैं। घर माही घर दिखावे, सो संत पुरुष निर्वाण। फिर कहते कोठरी माही कोठरी, परम कोठरी विचारी। यानी कोठरी माही कोठरी, इस काया में ही और भी काया है बहुत सारी, लेकिन परम कोठरी विचारी। परम कोठरी यानी निज घर। उस निज घर का ज्ञान देने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। यही कबीर साहब कह रहे हैं, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। बस तुम्हें ये याद रखना है कि मैं आया कहां से था और मैंने जाना कहां है। कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता।
तुम्हारे शरीर को पकड़ लेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम्हारी चेतना को नहीं पकड़ सकता कोई भी, तुम्हारी सूरत को कोई नहीं पकड़ सकता। अभी तुम लोग अपने घर से आए हो, यहां पे हम तुम्हें ताले में बंद कर दें तो तुम्हारे शरीर को तो बंद कर लिया, लेकिन तुम्हारे ध्यान को कोई बंद कर लेगा क्या? सीता को रावण ने अपने पास कैद कर लिया, लेकिन उसके ध्यान को कैद कर पाया क्या? वो तो प्रभु राम के चरणों में थी 24 घंटे। उसको तो यह भी नहीं पता था कि मैं लंका में बैठी हूं। वो 24 घंटे मालिक के अपने प्रभु राम के चरणों में लीन थी। इसी प्रकार आपको केवल शरीर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, लेकिन चेतना के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। कहते हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। अब एक कुत्ते को तुम बढ़िया से बढ़िया खीर खिलाओ, कितने मजे से खाएगा। अंडे खिला दो, मीट खिला दो, हड्डी खिला दो, कितने बढ़िया से चबाएगा। लेकिन ये सारा मामला रख दो सामने एक शीशे के, और कुत्ते को कहो खा, एक भी चीज नहीं खा पाएगा वो। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उस जो शीशा है वो सारा ध्यान खींच लेगा कुत्ते का। कुत्ते का ध्यान खाने में नहीं रहेगा, शीशे में चला जाएगा, और शीशे में भौंक भौंक के मर जाएगा। लेकिन उसे हल्का सा भी स्वाद नहीं आने का, क्योंकि सब कुछ भूल जाता है कुत्ता। इसी प्रकार साहिब कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। वो सामने कोई और कुत्ता नहीं है, वो भ्रम रूपी कुत्ता है, उसी का प्रतिबिंब नकल है। और कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। कहे कबीर नलनी के सुगना यानी वो तोता जो भ्रमवश एक पाइप को पकड़ के उल्टा लग जाता है, और नीचे पानी होता है, सोचता है मैंने पाइप छोड़ दी तो मैं पानी में गिर जाऊंगा, और फिर सोचता है कि इतनी कसके मुझे इस पाइप ने पकड़ लिया है। वो चाहे तो पाइप छोड़े, लेकिन भ्रम में कि मुझे पाइप ने पकड़ लिया है, इसी में वो बेचारा पकड़ा जाता है। जैसे बंदर, जब बंदर पकड़ने वाले उसको पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, सुराही गाड़ देते हैं जमीन में, और उसके आसपास चने फेंक देते हैं, और कुछ दाने चने में भी डाल देते हैं। तो बंदर आता है, जब चने खाता है उसको अच्छा लगता है, देखता ही चने आए कहां से, तो सुराही में देखता है तो चने पड़े हैं, उसमें हाथ डाल देता है। सुराही जब पतली होती है उसमें हाथ डालता है तो पतले में तो हाथ निकल जाता है, लेकिन जब मुट्ठी भर लेता है तो ये लॉक लग जाता है। अब जब ये लॉक लग गया, अब बंदर सोचता है कि मेरा हाथ सुराही ने पकड़ लिया, ये सुराही ने मुझे पकड़ लिया। अब वो उसको छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि ये दाने लालच, ये दाने कैसे छोड़े बेचारा, लालच के कारण। अगर दाने छोड़ दे तो सारी उम्र का बंधन उसी पल में कट जाएगा, लेकिन वो दाने नहीं छूटते तो सारी उम्र घर घर रटत फिरे हो, घर घर में उसको नचाता है पकड़ने वाला। तो हम भी केवल और केवल भ्रम रूप में इस संसार में बंधे हुए हैं। और हमारे चने कौन से हैं? बंदर के चने तो खाने वाले थे, हमारे चने कौन से हैं? हमारे चने हैं माँ बाप भाई बहन, दुकान मकान, मेरी नौकरी। और सबसे बड़ा चना कौन सा है जो नहीं छूटता? बड़ा वाला चना है क्या? सबसे बड़ा चना ये बैठा है, अपना शरीर। अपना शरीर नहीं छूटता। परिवार छोड़ दोगे, कई महात्मा देखे परिवार छोड़ दिया, माया छोड़ दी, सब छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं छूट रहा है। देह अहंकार, देह अहंकार सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना। अगर तुम देह अहंकार को छोड़ गए तो सब कुछ छूट जाएगा। और देह अहंकार का मतलब क्या होता है इसको मैं बता देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ऊपर एसिड फेंक लो, इसको आग लगा दो। देह अहंकार का मतलब है कि तुम अपने इस नाशवान चेहरे को प्रसिद्ध करने में मत लग जाओ।
समझ रहे हो? अगर तुम चाहते हो, अगर तुम देखते हो कि मेरी फोटो लगी है, वाह मेरी फोटो लगी है, तुम फंस गए, तुम उस चने के दाने में फंस गए, याद रखना। क्योंकि वो तुम्हारी फोटो नहीं लगी है, भूल जाओ कि वो तुम्हारी फोटो। ऐसी कई फोटो बदल बदल के आए हो तुम, आज यहां बैठे हो, पता नहीं कितने चेहरे बदल गए तुम्हारे। तुम्हारे चेहरे तुम्हें दिखा दिए जाएं तो तुम भाग जाओगे यहां दुनिया छोड़ के कि बाप रे बाप, ऐसे ऐसे चेहरे धारण करके बैठा था मैं। जिस जन्म में तुम्हें कोढ़ हो गया होगा और वो कोढ़ी की शक्ल दिखा दी ना तुम्हें, तुम तौबा तौबा करोगे, बाप रे बाप ये मैं था क्या। आज तो अच्छी सोनी सोनी शक्लें मिल गई हैं तो लगता है कि बस कहीं पे मेरी फोटो चिपक जाए, बैनर लग जाए मेरे नाम का। किसी के नाम का बैनर नहीं लगा, याद रखना, किसी की फोटो नहीं है वो। जितनी फोटो है दुनिया में वो सब किसकी है? काल निरंजन, काल निरंजन की फोटो है भाई। और उसके लोक में केवल उसी की महिमा हो सकती है और किसी की महिमा नहीं हो सकती। कोई गलत फहमी में बैठा है कि अरे मेरा नाम चमक गया, तेरा नाम नहीं चमका, तुझे तो उठा के गधा बना देगा वो तुम्हें तो उठा के 2 मिनट में गधा बना देगा, उसके बाद पीछे से पड़ेंगे डंडे। जो फोटो चमकी है वो काल निरंजन की चमकी है। यही उपदेश गीता में उसको दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन देख मेरे रूप। और जब अपने रूप दिखाए तो क्या सुंदर सुंदर रूप दिखाए, ऐसे ऐसे रूप दिखाए जो पूरा पूरा आदमी खा रहे हैं, आदमी को निगल रहे हैं, चबा रहे हैं। अध्याय 11 32वां 33वां श्लोक पढ़ो, 20 से शुरू कर दो, लग जाएगा पता क्या है काल निरंजन। जो लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भगत हैं, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? ये तो तमोगुणी भोजन है। और वो भगवान क्या खा रहा है? भगवान क्या खा रहा है? आदमी खा रहा है, नरभक्षी आदमी, पूरा पूरा आदमी मुंह में जा रहा है। और अर्जुन कह रहा है महाराज सारी दिशाओं से लोग उड़ते हुए तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं और तुम उनके सिरों का चूरा बना रहे हो। अब बताओ कौन से गुण में है भगवान? कौन सा गुण धारण किया भगवान ने? क्योंकि ये कृष्ण भगत सोचते हैं कि केवल कृष्ण जी सतोगुणी हैं, केवल सतोगुणी धारण करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो सारे गुण लेके बैठा है, सारे गुण है उसके पास। वो सतोगुणी भी है, वो रजोगुणी भी है, वो तमोगुणी भी है। लेकिन तुम्हारी आंखें मोतियाबिंद के कारण नहीं देख पा रही हैं। जब तुम्हें कोई गुरु मिल जाता है और वो सारे भेद खोलता है, तब जाके तुम्हारी आंखें सही होती हैं और तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलती है, जैसे अर्जुन को मिली थी। क्या अर्जुन कभी सोच सकता था कि मेरा जो कृष्ण भाई है, मेरा मित्र है, वो आदमी भी खाता है? कभी सोच सकता था जीवन में? कभी नहीं सोच सकता था। कब दिखाई दिया उसे ये? जब दिव्य दृष्टि मिली है। इसी प्रकार जो लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण जी तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उनको अभी दिव्य दृष्टि नहीं मिली है। जिस दिन उनको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी वो भी समझ जाएंगे कृष्ण जी इस दुनिया में कुछ छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी खा रहे हैं वही खा रहे हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया को पैदा करने वाला भी मैं ही हूं और सारी दुनिया का भक्षण करने वाला भी मैं ही हूं। अब बताओ क्या छोड़ा उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ते। इसीलिए उन्होंने अपने आप को काल बोला है। 11वां अध्याय 32वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, समस्त जीवों का नाश करने वाला, समस्त जगत का नाश करने वाला मैं ही काल हूं। अगर वो परमात्मा है तो काल क्यों बोला अपने आप को? यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल और सारा जग भोजन बना। कौन बख्शेगा इसको? खाने वाला काल। वो किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, वो किसी को नहीं बख्शता। चाहे कोई सत्यवादी हो चाहे कोई असत्यवादी हो, वो किसी को नहीं बख्शता, भूल जाना। चाहे कोई धर्मी हो चाहे कोई अधर्मी हो, वो किसी को नहीं बख्शता। उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जब अर्जुन ने बोला कि महाराज कौरवों के जितने भी राजा हैं, यानी अधर्म के साथ जो लोग खड़े हैं,
वो सब आपके मुंह में जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, हमारे भी सारे राजा महाराजा जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो धर्म के लिए खड़े हैं, जो धर्म के लिए अपना जीवन दान देने के लिए खड़े हैं, वो भी आपके मुंह में जा रहे हैं। तो फिर कोई पक्षपात कर रहे हैं क्या वो किसी के साथ कि धार्मिक को बचा लेना है, अधर्मियों को मारना है? लोग कहते हैं वो तो अधर्मियों का नाश करने आते हैं। अधर्मियों का नाश करने आते हैं तो जो अर्जुन के साथ खड़े हैं, कौरवों के साथ जो नहीं है, वो सब पांडवों के साथ हैं। उनको तो बचना चाहिए, वो क्यों उनके मुंह में जा रहे हैं भाई? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको असलियत पता ही नहीं है। असलियत किसे पता है? असलियत केवल कबीर साहब को पता है। ये सब ज्ञान वही देने आते हैं। इसके लिए आपको एक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, अनुराग सागर। जब आप अनुराग सागर पढ़ोगे, कबीर सागर का एक पार्ट है अनुराग सागर, उसमें आपको ये सारा ज्ञान समझ में आने लग जाएगा कि ये सब मामला है क्या, ये चल क्या रहा है दुनिया में। लेकिन आपने उसको शब्दार्थ के द्वारा नहीं, भावार्थ के द्वारा पढ़ना है। यानी पहले हमारे सत्संग सुनो, उसके बाद जब आप अनुराग सागर, कबीर सागर पढ़ोगे तो आपको सारे भेद समझ में आने लग जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। ये जगत पसारा कैसे आ गया यहाँ पे, हम कैसे इस 84 में फंस गए, हम कैसे बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कौन हमें पैदा कर रहा है, कौन हमें मार रहा है। ये सारा खेल आपको समझ में आने लग जाएगा। और जब ये खेल समझ में आने लग जाएगा, फिर आप ये भूल जाओगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो। फिर आपको पता लग जाएगा कि आप एक कैदी हो, आप केवल एक कैदी हो, और आपका मूल उद्देश्य इस 3 लोक से भागना है, ना कि इस 3 लोक में तुम्हें धर्म के झंडे गाड़ने हैं। यहां पे केवल तुमने भागना है। और भागोगे कैसे? अपने मूल स्वरूप को जान के, अपने सतनाम को जान के। अगर तुमने सतनाम को नहीं जाना तो तुम यहां से नहीं भाग सकते, क्योंकि सतनाम ही एक इकलौती टिकट है जो तुम्हें यहां से परे कर सकती है। नहीं तो और कोई काम नहीं है, किसी काम नहीं आएगा। कोई भी टिकट ले लो, वो काम नहीं आएगी। केवल सतनाम की टिकट चलेगी वहां पे। और वो सतनाम की टिकट क्या है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस जहाज की टिकट है ये सतनाम। और जो उस जहाज पे चढ़ जाएगा वो इस 3 लोक को लांग जाएगा। नहीं तो इसी 3 लोक में दोबारा जन्मने मरने के लिए तैयार रहो। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार बोला, क्या बोला? कि ये देश हमारा देश नहीं है, ये घर हमारा घर नहीं है, ये हम काल के लोक में आके फंस गए। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अरे सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश होता तो हमारी ऐसी ऐसी दर्दनाक मौतें नहीं होती कि हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए और हमारी बस पलट जाए, 40-40, 50-50 लोग मर जाएं। हम जा रहे हैं किसी सत्संग को सुनने के लिए, कहीं बड़े बड़े देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, वहां पर आग लग जाए, आगजनी में मर जाए। हम जा रहे हैं मक्का मदीना, समुद्र में, हमारा समुद्र में ही जहाज डूब जाए। हम कहीं जा रहे हैं चर्च में किसी ने बम फेंक दिया, सारी चर्च जल गई, सारे लोग मर गए। अरे भगवान कहाँ है? ये भगवान कहाँ है भाई? उसको देखने के लिए, उसके लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि भगवान कभी कहता ही नहीं है कि कहीं जाओ, वो इसलिए नहीं बचा रहा। वो तो कहता है अचल हो जाओ। परमात्मा कहता है तुम अचल हो जाओ। जब तुम अचल हो जाओगे तो तुम्हारी ये दौड़ खत्म हो जाएगी। और जब तुम अचल हो जाओगे तो तुम इस 3 लोक से भी निकल जाओगे। क्योंकि 3 लोक का मतलब है
काल, समय, तीन लोक में ट्रेवल कर रहे हो इसलिए समय में आ गए, तीन लोक से पार हो जाओगे तो अकाल में चले जाओगे। जिसको बोला है एको सतनाम, केवल एक सतनाम ही, कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत। वहां पर पहुंचकर किसी की मौत नहीं होगी, सब हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। गुरु प्रसाद, गुरु की जब दया होगी, जब प्रसाद मिलेगा, प्रसाद कौन सा? नाम दान रूपी प्रसाद, विवेक रूपी प्रसाद। जब विवेक आएगा, नाम दीक्षा मिलेगी, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या करना है, कैसे बचना है। तुम खुद समझ जाओगे कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैंने करना क्या है। तुम किसी और के ऊपर आधारित नहीं रह जाओगे कि मेरी मौत होने वाली है, बाबा जी पता नहीं कहां रह गए, आ नहीं रहे बाबा जी, बाबा जी के इंतजार में बैठी है दुनिया, बाबा जी आएंगे लेके जाएंगे। अरे भाई, परमात्मा तुम्हारे पास है, बाबा जी ने दिया क्या तुम्हें? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मेरे पास परमात्मा है, बाबा जी लेके जाएंगे कहां? कहां जाने की तैयारी है? जाने का मतलब होता है दूर कहीं ले जाना, और परमात्मा तुम्हारे पास है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमें ऐसा बाबा जी चाहिए जो हमारी वस्तु हमें लखा दे, हमें हमारे ही पास पहुंचा दे, क्योंकि मैं खुद से ही दूर हो चुका हूं। वो कुत्ता जो है शीशे के सामने, वो खुद से दूर होके खुद के ही प्रतिबिंब में यानी नकल में उलझा पड़ा है। अब उसे ऐसा गुरु चाहिए एक छुड़ावे, प्रतिबिंब नकल छुड़ावे, एक लखावे, अपना असली स्वरूप लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी निज घर को यानी अपने असली स्वरूप को पहुंच जाएगा। निज घर का मतलब अपना असली स्वरूप होता है। और पराया घर क्या है? ये है पराया घर जिसमें तुम बैठे हुए हो। ये तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु पावे नहीं सार शब्द निज नाम। ये पूरा नकली घर है, और इस नकली घर में कहीं भी तुम्हें ध्यान लगवाया जा रहा है, कोई नाभि में, कोई श्वासों में, कोई चक्रों में, कोई तत्वों में, बिल्कुल नहीं लगाना है। तुम्हारा असली घर है शब्द, शब्द में समाना है। शब्द कहां है? शब्द काया से बाहर है। जब तक उस शब्द का तुम्हें भेद नहीं मिला, काया का भेद नहीं चाहिए। काया का भेद तो कबीर साहब ने खोल रखा है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये नाभि में ध्यान लगाना, ये चक्रों में ध्यान लगाना, श्वासों में ध्यान लगाना, नाक में ध्यान लगाना, त्रिकुटी में ध्यान लगाना, ये सब काया भेद है। आदि माया कीनी चतुराई, छोटी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। प्रतिबिंब, जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिख रहा है कुत्ते को, और कुत्ता प्रतिबिंब में फंस गया, ऐसे तुम्हें भी तुम्हारे प्रतिबिंब दिखाई जा रहे हैं। गुरु का प्रतिबिंब यानी गुरु की नकल, गुरु जी आ गए ध्यान में, लोग खुश, परमात्मा आ गया, ये सब प्रतिबिंब है, सब प्रतिबिंब है। तो कह रहे आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब क्या बोल रहे हैं कि मेरी चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दे तारी। चाबी दे दी सतगुरु ने, किसे दे दी? चेले को। अब क्या करना है? खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। चाबी जब तुम्हें दे दी, चाबी का मतलब है विधि। तुम्हें विधि बताती गुरु ने कि दरवाजा कैसे खुलेगा। अब तुम बस उसी विधि को अप्लाई करते जाओ, और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पीछे शेर पड़ा है, और ये दरवाजा है, तुम्हारे पास एक ही मकान है 20 किलोमीटर के अंदर, और इसमें भी ताला लगा है, और चाबी तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास चाहे 10 सेकंड है, चाहे तुम्हारे पास 1 घंटा है, चाहे तुम्हारे पास 10 घंटा है,
तुम केवल ताला खोलने में ही लगाओगे या और भी कुछ करोगे? क्योंकि 20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कहीं भी जाओगे मारे जाओगे। बस तुमने वो करना है जो गुरु ने दे दिया है। क्या कह रहे हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी। पहले तो मेरी चाल को समझ जाओ। ना मैं चींटी चाल से मिलने वाला, ना मैं मछली की चाल से मिलने वाला, ना मैं मकड़ी की चाल से मिलने वाला, केवल विहंगम चाल से मैं मिलूंगा। ये चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल क्या होती है, ये मैंने अपने सत्संगों में बता रखा है। सतगुरु की पहचान वाला सत्संग है, उसको सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई ताली। वो सतगुरु ने चाबी दे दी है। अब चाबी तुम्हारे पास मिल गई, विहंगम चाल ही चाबी है। अब विहंगम चाल को छोड़ के तुमने कुछ नहीं करना है। कोई कितना ही बोलता रहे कि ऐसे नहीं खुलेगा ताला, ऐसे नहीं, ऐसे ही खुलेगा। जो तुम्हें कह रहा है कि ऐसे नहीं खुलेगा, असल में वो तुम्हारी चाल बदलना चाहता है। वो चाहता है कि विहंगम चाल छूट जाए और मैं कोई नाभि पे ध्यान लगवा दूं, कोई नाक पे ध्यान लगवा दूं, त्रिकुटी पे ध्यान लगवा दूं, कुछ ना कुछ चेंज करवा दूं। नहीं चेंज होना है, याद रखना। जो चेंज हो गया समझ लो उसने अपनी चाबी ही फेंक दी और अब लगा वो ताला खोलने, नहीं खुलेगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदेव ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये तब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। खुलेगा मालिक की दया से। ऐसा नहीं कि आज ही ताली मिल गई आज ही खोल दोगे तुम। वो तो बस देख रहा है कि कौन लगा हुआ है खोलने में, और जिस पे वो दया कर देगा, आज कल परसों, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, सारी उम्र, कभी भी दया हो जाएगी। जब उसको लगेगा कि हाँ ये सच्चे मन से लगा हुआ है और अब इस पे दया कर देनी चाहिए। परीक्षा भी लेता है परमात्मा, याद रखना। बड़े बड़े संतों की परीक्षा ली है उन्होंने। धीरज भी देखता है कि धीरज है कि नहीं। अगर धीरज है तो ये आदमी सारी उम्र धीरज रख सकता है। धीरज नहीं है तो किसी काम का नहीं है, उसको जाने देते हैं, जा बेटा। जब धीरज आ जाए, मन में संतोष आ जाए, तब आना, क्योंकि ये जल्दबाजी का पंथ है ही नहीं। इसलिए बोला साहिब ने, राम नाम रटते रहो कब तक, जब लग घट में प्राण। जब तक तुम्हारे घट में प्राण है तब तक राम नाम रटते रहो। रटने का मतलब ये नहीं तोते की तरह रटते रहो, यानी सिमरन करते रहो, याद करते रहो मालिक को, चाबी लगाते रहो। अरे कब हो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान, कभी तो भनक पड़ेगी उसके। तो हमारा क्या काम है, द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हो धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। अरे कभी तो वो धनी निवाजेगा, कभी तो दरवाजा खोलेगा, अगर तुम अटल होके वो कार्य कर रहे हो जो गुरु ने तुम्हें बता दिया है। फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। नलनी के सुगना तो है कौन पकड़े, कोई नहीं पकड़ सकता। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। प्रथम दीक्षा वाले जो हैं भगत, वो हाथ खड़ा करें। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं भगत, वो हाथ खड़ा करें। आगे आ जाएं आप लोग। आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो नीचे। आप कहां से आए हैं? अच्छा, पहले कहां से जुड़े हुए थे? कहीं नाम दीक्षा ली थी पहले? नहीं। अच्छा अच्छा, चलो। आप कहीं से? अच्छा, आप कहां से? अच्छा, पहले किसी गुरु से नाम दीक्षा ली हुई है? अच्छा, वहीं गाँव की। चलो।